तो दोस्तों आज का मेरा यह वीडियो देख के बहुत सारे अंधभक्तों और चमचों, जी हाँ चमचों और अंधभक्तों दोनों को बहुत मिर्ची लगने वाली है। नहीं, मेरा यह वीडियो राजनीति के ऊपर नहीं, मेरा यह वीडियो क्रिकेट के ऊपर है। और जो वाकई में अपने देश के जो खिलाड़ी हैं, जो वाकई में देश के लिए खेलते हैं, अगर वह क्रिकेट जानते हैं तो दे कैन प्राउड। तो आईपीएल इस समय चल रहा है, आपको पता होगा 2024 का जो आईपीएल चल रहा है यह 100% कमर्शियल गेम है। क्रिकेट जो है यह कमर्शियल गेम है, इसमें देशभक्ति का कोई नामो निशान नहीं है। तो आईपीएल में दो घटनाएं हुई है अभी, उन दोनों घटनाओं को मैं जोड़कर कैसे आपके सामने पिरोता हूँ वह अब देखिएगा। तो पहली घटना तो यह है कि अभी जो ये लखनऊ सुपर जायंट है, ये जो लखनऊ सुपर किंग है जो भी है, जिसमें केएल राहुल कैप्टन है, वह अभी मैच हार गई। किससे हार गई? वह सनराइज हैदराबाद से हार गई, जिसमें हमारे वो एक अभिषेक शर्मा है और एक वो है जो मतलब राक्षस है, पता है ना आपको? जी हाँ, वही जो उसके साथ ओपनिंग में उतरता है। इन दोनों ने ओपनिंग जोड़ी में ही उनको हरा दिया। खैर हार जीत तो क्रिकेट में चलती रहती है, मगर जो इसमें खास बात देखने को मिली वो यह है कि जो लखनऊ सुपर जो जायंट है, इसके जो मालिक हैं, मतलब इस फ्रेंचाइजी के जो मालिक हैं, उन्होंने सबके सामने ग्राउंड के अंदर केएल राहुल से वह आपत्तिजनक बातें, मतलब जो आवाज़ तो पता चल नहीं रहा था क्या बोल रहे हैं, मगर उनके इशारों से लग रहा था कि वह केएल राहुल को डांट रहा है या केएल राहुल को खरी खोटी सुना रहा है या केएल राहुल से वह नाराज है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए पहली बात तो यह है कि जो ये आईपीएल ये 100% कमर्शियल गेम है। इस कमर्शियल की वजह से इन खिलाड़ियों को, इन जो फ्रेंचाइजी के मालिक है, इन लोगों ने खरीद लिया। ठीक है, जब आपको उन्होंने खरीद लिया, ठीक है, अब आप देश के लिए नहीं खेल रहे, आपने किसी अपने आप को किसी आदमी के थ्रू बेच दिया कि 1.5 महीने तक या 2 महीने तक मैं आपके लिए क्रिकेट खेलूंगा। ठीक है, जब उसके लिए आपने पैसा ले लिया, तो जब आप उसके लिए सर्विस कर रहे हो तो वह आपको डांट रहा है। ठीक है, अब जो पैसे देगा वो तो डांटेगा ही ना। कहीं पर अगर आप सर्विस करते हैं, प्राइवेट सर्विस करते हैं, तो बॉस आपको डांटते हैं ना। डांटते क्या, कई तो बॉस बहुत बेइज्जती भी करते हैं। तो ऐसा ही इस आईपीएल में देखने को हमें मिल रहा है कि एक बंदा जिसके पास सिर्फ पैसा है, उसको शायद क्रिकेट की बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी, उसको जीरो नॉलेज होगी, मगर उसके बावजूद वह केएल राहुल को, जो भारतीय टीम के शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल है, उसको वह डांट रहा है या सबके सामने उसके साथ वह अंट शंट जो लैंग्वेज है, मतलब जिस हिसाब से लग रहा था वो बोल रहा था कि वह उससे नाराज़ नहीं है, केएल राहुल से वह नाराज़ नहीं है और वह उसको पता नहीं कुछ कह रहा होगा। तो ये बहुत वीडियो वायरल हो रहा है कि जिस समय केएल राहुल चुपचाप यूँ मतलब शर्मिंदगी में खड़े हुए हैं और वह उसको कुछ कहे जा रहा है। देखिए, यह सिर्फ पैसों की ताकत और ये कमर्शियल गेम है आईपीएल। इसी की वजह से वो बंदा जिसको क्रिकेट आता है या नहीं आता मुझे नहीं पता, मगर वह भारतीय टीम के खिलाड़ी को डांट रहा है और उसको खरी खोटी सुना रहा है सबके सामने, मीडिया के सामने, पूरे ग्राउंड में। ठीक है, तो अब जिसका भी आईपीएल को देख के देशभक्ति जागती हो तो वह देशभक्ति आप ना जगाएं, क्योंकि यह देश के लिए नहीं है, यह सिर्फ पैसों के लिए खेला जा रहा है गेम। आईपीएल जिन्होंने फ्रेंचाइजी खरीदी है वह भी पैसों के लिए काम कर रहे हैं और जो इस फ्रेंचाइजी में खेल रहे हैं वह भी पैसों के लिए खेल रहे हैं। आपको पता है पैसे, इनको जो फ्रेंचाइजी में खेलने में पैसे मिलते हैं जो अलग है ही, उसके अलावा इनको 1.5-2 महीने तक लग्जरी लाइफ मिलती है। 5 स्टार 7 स्टार होटलों में ये रहते हैं, इनको कितने सारे एड मिलते हैं, कितनी सारी कंपनियों को इनको विज्ञापन मिलते हैं जिससे करोड़ों रुपए कमाते हैं। ठीक है, तो यह कमर्शियल 100% गेम है जिससे आप इमोशनली ना जुड़े। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, अभी थोड़े दिनों मैंने कल ही एक वीडियो देखा जिसमें ये बता रहे थे कि साहब धोनी को बहुत तकलीफ हो रही है और हमने देखा भी है धोनी 90 डाउन पर क्रिकेट खेलने उतरे, एमएस धोनी 90 डाउन पर बैटिंग करने उतरे, जबकि जो उनके प्रशंसक ये चाहते हैं कि साहब वो जल्दी उतरे। मगर अधिकतर हमने देखा है कि जब भी होता है तो धोनी ज़्यादा से ज़्यादा ये करता है कि वो लास्ट में उतरे, मतलब उनकी बैटिंग ना आए। अब साहब एक मैंने कल पोस्ट देखी तो उसमें था कि साहब धोनी इतना चोटिल हो रहा है और फिर भी उसके बावजूद भी उसमें खेल का इतना जज्बा है, वह खेल की इतनी कद्र करते हैं कि वह, उनमें फ़ोटो लग रही थी कि इसमें एक वो पैर के अंदर, पैर के पीछे उनकी पिंडलियों में वो बर्फ़ का कुछ लगा रखा था जिससे वो खेल रहे थे और वह काफ़ी मुश्किल में इसलिए क्रिकेट खेल रहे थे। मतलब वो काफ़ी इमोशनल टाइप की पोस्ट थी कि कई लोग बोल देते कि साहब धोनी को कुछ समझते नहीं है और धोनी साहब देखो कितनी चोटिल होके भी खेल रहा है। अब मैं ऐसे जो अंधभक्त और जो चमचे टाइप के लोग हैं, मैं उनके ये बताना चाहता हूँ कि सब धोनी को आईपीएल खेलने के लिए किसने कहा?
धोनी भारत की तरफ से खेलते थे, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ धोनी की कैप्टनी में। धोनी ने नहीं जीता है, फिर बता रहा हूँ, धोनी की कैप्टनी में हमने 2 वर्ल्ड कप जीते, बहुत अच्छे। धोनी बहुत अच्छे कैप्टन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छी कैप्टनसी करते हैं, बहुत अच्छे कीपर है और फिनिशर भी अच्छे हैं। अच्छा साहब, मगर जो आईपीएल है ये कमर्शियल गेम है, जो मैं अभी बता चुका हूँ आपको। तो जो धोनी आईपीएल खेल रहे हैं तो वो अपनी काया को कष्ट देके क्यों खेल रहे हैं? कौन कह रहा है भाई मत खेलो? पिछली बार भी आपको याद होगा कि धोनी सबने कह दिया था कि साहब, धोनी ने भी कहा था कि साहब मेरा ये आखिरी आईपीएल है, मगर फिर उसके बाद में पता चला कि धोनी इज द बैक, वापस आ गया भाई साहब। क्यों आ गए? सिर्फ पैसों के लिए। देशभक्ति नहीं है, आईपीएल खेलने में कोई देशभक्ति नहीं है भाई साहब, कोई देश का सवाल नहीं है, ये सिर्फ पैसों के लिए। क्योंकि ये धोनी खेलते हैं मैच, आईपीएल खेलते हैं, पैसा मिलता है इनको, एड मिलते हैं, लाइमलाइट में रहते हैं। आपको पता है ऐसी लाइमलाइट कौन छोड़ना चाहता है? आपने देखा होगा धोनी जैसे ही ग्राउंड पे जाते हैं बैटिंग करने के लिए तो इतना शोर होता है, लोग इतने क्रेजी हो रहे हैं इस समय। भाई ठीक है, धोनी को लोग पसंद करते हैं, मैं उस चीज़ में बिल्कुल नहीं बोलूँगा, मगर जो धोनी क्रिकेट खेल रहे हैं अगर वो फिट नहीं है तो क्यों खेल रहे हैं भाई साहब? और उसने ये भी कहा था कि साहब वो क्या कॉनवे है ऑस्ट्रेलिया का, जो कॉनवे है या पता नहीं न्यूजीलैंड का है, वो कॉनवे जो कीपर था वो चोटिल हो गया, वो आया नहीं, इस वजह से मजबूरी में धोनी को खेलना पड़ रहा है। अरे किसी और कीपर को खिला लो भाई, मत खेलो यार। भाई आपका शरीर जब आपके साथ नहीं दे रहा तो आप क्यों खेल रहे हो? मत खेलो। मगर जो ये फ्रेम है ना, पैसा और फेम, ये किसी से छूटता नहीं है। तो इस फ्रेंचाइजी में जो धोनी कैप्टन, एक बार बताओ, पहले कैप्टन था, उन्होंने कैप्टनसी से रिजाइन कर दिया और ऋतुराज गायकवाड़ को, गायकवाड़ ये शायद, उसको कैप्टन बना दिया। वो सिर्फ नाम का कैप्टन है भाई साहब, चलती तो सारी धोनी की, तो फिर उसको कैप्टन बनाने की जरूरत भी क्या है भाई? आप अपने आप को पीछे भी ले लिया और उसके बाद में आप सारा कंट्रोल भी आप ही कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको खेलना भी है और आप चोटिल भी हो रहे हो, आपको फ्रेम भी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए। तो तभी तो मैंने कहा कि यह जो वीडियो है, अगर आप वाकई में क्रिकेट खेलते हो तो देश के लिए जब मैच हो रहा हो उस समय आप सीरियस हो, उस समय यह देश के लिए खेलते हैं। जब भारत का किसी इंटरनेशनल मैच हो रहा हो, किसी दूसरे देश से मैच हो रहा हो, उसमें देशभक्ति जगाइए। आईपीएल देशभक्ति के लिए नहीं है, यह सिर्फ पैसे के लिए है। सारे खिलाड़ी आज आपको जुआ खेलने के लिए कह रहे हैं कि टीम बनाओ, टीम बनाओ, टीम बनाओ, गेम लगाओ, टीम बनाओ। अरे ये जुआरी तो है भाई। तो आपका ये अच्छा सोचते हैं कि आपको तो ये जुआरी बना रहे हैं, आपकी नस्लों को जुआरी बना रहे हैं ये लोग कि सब टीम बनाओ, करोड़ों रुपए जीतो। ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो इस समय नहीं कर? सिर्फ एक तेंदुलकर को मैं कहता हूँ, जो मैंने शायद नहीं देखा कि तेंदुलकर ने कभी कोई ऐसा ऐड किया, वरना सारे खिलाड़ी आपको कहते हैं कि सब टीम बनाओ। तो आईपीएल में इतने इमोशनली और इतने टची मत बनो, ये सब पैसों के लिए खेलते हैं। दूसरी बात, अगर वाकई में क्रिकेटर कोई है जो मुझे इस समय लगता है आज के तारीख में, तो मैं वाकई में जो दिल से जिनकी रेस्पेक्ट करता हूं, एक है रोहित शर्मा और दूसरे हैं जसप्रीत बुमराह। मैं रोहित शर्मा की इसलिए रेस्पेक्ट करता हूं क्योंकि मैं भी क्रिकेट खेलता था। तो क्रिकेट खेलते हैं तो मुझे वो खिलाड़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो मैच विनर खिलाड़ी होते हैं, भले वो कम समय के लिए हो, मगर जब भी वो खेलते हैं तो मैच जिताते हैं। अधिकतर कहते हैं कि साहब रोहित शर्मा जो ढंग से नहीं खेलते। आपको पता है रोहित शर्मा की 20-20 में 50 कितनी है? मगर आपने कभी ये नोट किया है कि रोहित शर्मा के 40 से लेकर 50 तक कितने रन है? मतलब कितनी बार वो 50 से कम में आउट हुआ है? वो बंदा अगर उसके 42-44 रन भी होते हैं तो वो शॉट लगाने की सोचता है, ये नहीं कि टुक टुक करके 50 बना ले, ठीक है। इसलिए मैं रोहित शर्मा की इज्जत करता हूँ क्योंकि वह हमेशा अपने देश के लिए खेलता है, वह खुद के लिए नहीं खेलता। सहवाग खुद के लिए कभी नहीं खेला, युवराज सिंह खुद के लिए कभी नहीं खेले, गौतम गंभीर कभी, मेरे हिसाब से इस दुनिया का सबसे अच्छा अगर कोई ओपनर है ऑल फॉर्मेट में, टेस्ट क्रिकेट में हो गया, वनडे में हो गया और 2020 में, तो वह है गौतम गंभीर। जैसा कोई अच्छा ओपनर आज तक भारत में आया ही नहीं। दुनिया का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ओपनर है वह, टेस्ट में भी, वनडे में भी और 2020 में। मगर उनको जितना वो डिजर्व करते थे उतनी इज्जत नहीं मिली। अब दूसरे आते हैं जसप्रीत बुमराह के ऊपर। देखिए नो डाउट जसप्रीत बुमराह दुनिया के सबसे अच्छे बॉलरों में से एक है। आपको पता है भी ये इंजर हो गए थे, मतलब चोटिल हो गए थे। अगर जसप्रीत बुमराह चाहता तो वह आराम से आईपीएल खेलता, वह इंटरनेशनल क्रिकेट से इस्तीफा दे देता, छोड़ देता, संन्यास ले लेता। उसके बावजूद वह आईपीएल में बढ़िया पैसों में बिक सकते थे और वह खेल सकते थे। मगर वह जैसे ही चोट से उभरे और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला, जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट खेला। आपको पता है असली क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट है, 2020 नहीं है। 50-50 भी ठीक है, मगर असली जो क्रिकेट की परीक्षा होती है या जो असली स्टेमिना की परीक्षा होती है वह सिर्फ टेस्ट क्रिकेट है। आपको पता है, मैं खुद का पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। हाँ, मैं सी डिवीज़न, मैं जयपुर में रहता हूँ, तो सी डिवीज़न के लिए क्रिकेट खेलता था, हमारी टीम थी सी डिवीज़न के लिए।
तो उससे पहले जब हम मैच खेलते तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 12-12 ओवर का मैच खेलते थे, 16 ओवर का मैच खेलते थे, मैक्सिमम 20 ओवर का मैच खेलते थे। इससे ज़्यादा ओवर का हम मैच कभी नहीं खेलते थे। हम लेदर बॉल से कम मैच खेलते थे क्योंकि ग्राउंड में कम खेलते थे, हम कहीं पे भी खेल लेते तो कॉक की बॉल से खेलते थे, टेनिस बॉल से मैच खेलते थे। तो हमारी अधिकतर आदत 12, 16 और 20 ओवर खेलने की थी। तो सी डिवीज़न में क्या होता है, 50 ओवर का मैच होता है। तो लेदर की बॉल से मैच था, केएल सैनी स्टेडियम था मानसरोवर के अंदर। तो सब हमारा मैच था, हम चले गए। अब हमने कभी 50 ओवर का मैच खेला ही नहीं। हालांकि हम एक दिन में बहुत सारे मैच खेलते थे, 16-16 ओवर के, 2-2, 3-3 मैच खेल लेते थे क्योंकि हम लोग कीड़े थे क्रिकेट के, तो हम बहुत खेलते थे। तो भाई साहब 50-50 ओवर का मैच था, हमारी फील्डिंग आ गई और जिससे हमारा मैच था वो कोई क्लब की टीम थी। अब साले वो थे तो बच्चे, मतलब उस क्लब की टीम में जो थे, हालांकि मैं भी उस समय बच्चा ही था, छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं था, 18-19 साल का था क्योंकि 21 साल की उम्र में तो मैंने क्रिकेट ही छोड़ दिया था। तो वो कोई मतलब क्लब की टीम थी भाई साहब। उन लोगों ने 50 ओवर में सिर्फ और सिर्फ शायद 250 या 225 रन बनाए, मगर उन्होंने पूरे 50 ओवर खेल लिए। मतलब कोई 1-2 ओवर पहले आउट हुए वो। आप विश्वास कीजिए 50 ओवर फील्डिंग करते करते हम पूरी टीम की कुत्तों जैसी हालत हो गई थी क्योंकि हमारी आदत ही नहीं थी 50 ओवर तक। हम क्या खेलते थे 12 ओवर, 16 ओवर या 20 ओवर मैक्सिमम। तो हम तो इतनी आदत थी, अब लगातार 50 ओवर तक फील्डिंग की हम लोगों ने। मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ, एक बॉलर जब 10 ओवर फेंकता है तो भाई साहब मतलब दम ही निकल जाता है। हमारे पूरी टीम की हालत ऐसी कुत्तों जैसी हो गई थी। वैसे तो नॉर्मली हम जब मैच खेलते थे तो हम लोग क्या है, पहले भाई मेरी बैटिंग आई तो मैं उतरूंगा, ऐसे करते थे हम लोग। मगर जब वो 50 ओवर का मैच था और हमने फील्डिंग कर ली तो लिटरली हम लोग ये बोल रहे थे कि भाई तू उतर जा, तू चला जा, और वो बोल रहा था नहीं नहीं भाई तू उतर जा पहले। मतलब ऐसी हमारी ख़राब हालत हो गई थी सिर्फ 50-50 ओवर के मैच में। और आपको पता है लगातार 5 दिन तक मैच खेलना, टेस्ट क्रिकेट, कितना बड़ा स्टेमिना की परीक्षा होती है उसके अंदर। तो दोस्तों ऐसे खिलाड़ियों के लिए रेस्पेक्ट कीजिए जो अपने देश के लिए खेलते हैं, पैसों के लिए नहीं। जय हिंद, जय भारत।